जिंदा हूं मगर जिंदगी से दूर हूं मैं। आज क्यों इस कदर मजबूर हूं मैं। बिना गलती की सजा मिलती है मुझे। किससे कहूं कि आखिर बेकसूर हूं मैं। नमस्कार। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। जीवन में कभी जाने में और कभी अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे हमारी जिंदगी गलत रास्ते पर चली जाती है और उस वक्त हमें ये लग रहा होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, किसी का समझाया हुआ हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन जब जिंदगी के थपेड़े पड़ते हैं तो हम बुरी तरह से टूट जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, अपने जीवन को दोबारा कैसे हम सही रास्ते पर लाएं, आइए जानते हैं इस एक छोटी सी पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वो बचपन से बड़ा ही आज्ञाकारी, होनहार, मेहनती और इंटेलिजेंट लड़का था। वो हमेशा अव्वल नंबर लाता था और अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। लेकिन जब से राहुल ने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। अब ना तो वह पहले की तरह मेहनत करता था और ना ही माँ बाप की सुनता था। इसके ऊपर उल्टे सीधे बहाने बनाकर वो घर वालों से पैसे भी लेता रहता था। उसका बदला हुआ बिहेवियर सबके लिए चिंता का विषय था। इतना अच्छा लड़का जिसकी कि पूरे मोहल्ले में मिसालें दी जाती थी, वो कैसे इतना बदल गया। ये सोचकर उसके घर वालों को बड़ी चिंता होने लगी। तो उसके घर वालों ने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जब इसके पीछे की वजह जानी गई तो पता चला कि कॉलेज में राहुल कुछ गलत लड़कों की संगति में पड़ गया। उन लड़कों में दुनिया भर की गलत आदतें थी। वो ना तो पढ़ाई लिखाई करते थे, मूवी देखना, धूम्रपान करना और दूसरे सारे उल्टे सीधे काम करना, वो सब आदत थी। वो सब लोग राहुल के दोस्त बन चुके थे और राहुल कॉलेज में उन्हीं लड़कों के साथ रहता था। ये पता चलने पर घर वालों ने राहुल को ऐसे दोस्तों की दोस्ती छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने के लिए कहा, पर राहुल पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एक ही जवाब होता था कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है। मैं भले ही उन लड़कों के साथ रहता हूँ पर उनकी किसी भी बुरी आदत का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। सबने लाख समझाया पर राहुल की समझ में कुछ न आया। धीरे धीरे ऐसे वक्त बीतता चला गया। एग्जाम का टाइम पास आया। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू करी। नतीजा ये हुआ कि एग्जाम में राहुल 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। हमेशा क्लास में फर्स्ट आने वाले लड़के के लिए ये किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। राहुल बिल्कुल टूट सा गया था। अब ना तो वो घर से बाहर निकलता था, ना किसी से बात करता था। वो दिन भर अपने कमरे में पड़ा हुआ कुछ सोचता रहता था। ये देखकर राहुल के घर वाले बहुत दुखी हुए। उन्होंने राहुल को बहुत समझाने की कोशिश करी, मगर राहुल को ये झटका इतनी जोर से लगा कि वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हो गया था और वो फेल होने के दुख से उबर नहीं पा रहा था। ये बात राहुल के पुराने स्कूल के प्रिंसिपल को भी पता लगी और ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राहुल उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक था। उन्होंने निश्चय किया कि वो राहुल को इस कंडीशन से जरूर बाहर निकालेंगे और इसी इंटेंशन के साथ उन्होंने एक दिन शाम को राहुल को अपने घर बुलाया। सर्दियों के दिन थे और प्रिंसिपल साहब घर के बाहर बैठे हुए अंगीठी ताप रहे थे। राहुल ने उनके पांव छुए और वहीं बैठ गया। राहुल बिल्कुल चुपचाप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। ऐसे ही 10-15 मिनट निकल गए। उसके बाद प्रिंसिपल साहब अचानक उठे। उन्होंने एक चिमटा उठाया और अंगीठी में से एक जलता हुआ कोयला निकालकर बाहर मिट्टी पर डाल दिया। वो कोयला कुछ देर तो धधकता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडा पड़कर वो बुझ गया। ये देखकर राहुल थोड़ा उत्सुक हुआ। उसने कहा, सर आपने ये कोयला अंगीठी से बाहर निकालकर मिट्टी में क्यों डाल दिया? मिट्टी में पड़े रहने पर देखिए ठंडा पड़कर बुझ गया। अगर ये अंगीठी में पड़ा रहता तो ये धधकता रहता और हमें ताप देता रहता, लेकिन बाहर तो ये बेकार हो गया। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए, बोले, बेटा अंगीठी से कुछ देर बाहर रहने के बावजूद भी ये कोयला बेकार नहीं हुआ। लो मैं इसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने चिमटे से उस कोयले के टुकड़े को उठाकर दोबारा से अंगीठी में डाल दिया और वो कोयले का टुकड़ा अंगीठी में डलने पर दोबारा से फिर धधक कर जलने लगा और ताप देने लगा। कुछ समझे राहुल? प्रिंसिपल साहब बोले, तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगत में रहते थे, माता पिता का कहना मानते थे, मेहनत करते थे, तो तुम हमेशा अव्वल नंबरों से पास होते थे। पर जैसे वो कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, वैसे ही तुम भी गलत संगति में चले गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। यहाँ समझने की बात यह है कि एक बार फेल होने से तुम्हारी सारी अच्छी क्वालिटीज और तुम्हारे अंदर जो भी सारे अच्छे गुण हैं वो समाप्त नहीं हो गए। जैसे कोयले का टुकड़ा कुछ देर तक मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद बेकार नहीं हुआ, दोबारा अंगीठी में वापस जाने पर
वो धधक कर जल उठा। ठीक उसी तरह तुम भी बुरी संगति छोड़कर अच्छी संगति ज्वाइन करके और मेहनत करके दोबारा से ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ सकते हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ क्रिएचर है। उसके अंदर हार को जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उस परमात्मा की दी हुई असीम शक्तियों का प्रयोग करो और अपने इस जीवन को सार्थक बनाओ। अब राहुल समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और राहुल निकल पड़ा अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। इसलिए अगर जिंदगी में कभी भी किसी की गाड़ी गलत ट्रैक पर चली जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपके अंदर के सारे गुण समाप्त हो गए हैं। शांत बैठकर ठंडे दिमाग से अपनी गलतियों को पहचानिए, सही कदम उठाइए, अच्छी संगत अपनाएं, अच्छे साथी अपनाएं, तो कोयले के टुकड़े की तरह आपके जीवन में सफलता की आग दोबारा से वापस आ जाएगी और आप सफलता की नई नई बुलंदियों पर चढ़ते चले जाएंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।